2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ट्रोमा सेंटर का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। विधायक बुढ़ानिया ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और सरकारी धन के एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में तारानगर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं और उनका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों एवं CHC प्रभारी से केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। इस दौरान प्रधान संजय कसवा, जिप सदस्य बिमला कालवा सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीते दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव की 4 विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद अब कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम लगा हुआ है। जनसभा स्थल में तैयारियां जोरों पर है। भाजपा के पदाधिकारियों और विधायकों ने अफसरों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और रात में बारिश से पंडाल भीगा। पंडाल में पड़ी कुर्सियों के नीचे पानी भरा हुआ है जिसे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं। कल अमित शाह उन्नाव में होंगे, क्या पूरा कार्यक्रम है? आप सब लोग जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जनता के हित में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जनता का विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति है। उसी जन विश्वास यात्रा को लेकर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर हम सब भारतवासियों को गौरव बढ़ाने का काम किया, हमारे बीच में अपना संबोधन देने के लिए आ रहे हैं और उन्हीं की तैयारियों में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। कल किस प्रकार का लोगों में उत्साह रहेगा इस यात्रा को लेकर? देखिए, आप स्वयं कल इस विशाल रैली का, ऐतिहासिक रैली का, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जनपद में इस प्रकार की रैली पिछले कभी नहीं हुई होगी। ऐसे लाखों लोगों का उत्साह हमको कल देखने को इस मैदान में मिलेगा। स्वतः लोग तैयारी अपने स्तर से कर रहे हैं, न साधन की आवश्यकता पड़ रही है। माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार के जनपद आगमन पर हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया है। उसी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पे एक हमने ASL भी किया है और जो भी उसके सुरक्षा के लिए आवश्यक PSC बल, पुलिस बल के अतिरिक्त हमने अन्य बलों का भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पार्किंग को बनाए रखने के लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं और हमें उम्मीद है कि पूरे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से। सर, क्या बाहर की भी फोर्स आ रही है? बाहर से भी फोर्स आ रही है, बाहर से भी कुछ हमें अतिरिक्त पुलिस बल मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर करेंगे। सर, संदिग्ध लोगों की स्कैनिंग कैसे की जाएगी? वो एक हमारा SOP बना हुआ है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, उसी के माध्यम से हम स्कैनिंग करेंगे। सर, कितनी भीड़ आने की यहाँ पे संभावना है? तैयारी है कि हम लगभग 1 लाख व्यक्ति आए। जांजगीर चांपा जिले के डभड़ा थाना में आज 28 दिसंबर 2021 को लिखित आवेदन देकर पीड़ित त्रिदेव राय पिता राजकुमार राय उम्र 22 वर्ष जाति सतनामी निवासी नरियरा थाना हदसौद जिला जांजगीर चांपा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे सतनामी समाज और संगठन द्वारा 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाला गया था। शोभा यात्रा 18 दिसंबर के 10 बजे ग्राम घोघरी
पहुंची थी। शोभा यात्रा में बाधा डालते हुए चंदन जायसवाल एवं उनके साथी कैलाश जायसवाल द्वारा जातिगत गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि सरकारी फंड से पैसा पाकर बहुत इतरा रहे हैं, कल से फिर गाय मांस खाने लगेगा बोल गया, जिसे हमने सुन लिया। जिसके बाद हमने बिना किसी विवाद के बहस के बाद समझाई देकर छोड़ दिए हैं। फिर भी घटना के 10 दिन बाद करीब 27 दिसंबर के करीबन शाम के 7 बजे एक फोन से कॉल आया। उसने कहा कि पूछते हुए सामाजिक और जातिगत गाली दिया और घोघरी आने पर हाथ पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी भी दी है। और हम लोग 18 दिसंबर को सतनाम शोभा यात्रा निकाले थे, तो उस रैली में घोघरी के निवासी चंदन जायसवाल और कैलाश जायसवाल बाधा उत्पन्न किए थे और जाति सूचक गाली गलौज किए थे। इसके पश्चात हम लोग उसको समझाइश दे करके चुपचाप अपने घर चले गए थे। जिसके पश्चात कल शाम 7 बजे करीब फिर से वो चंदन जायसवाल द्वारा फ़ोन करके जाति सूचक गाली गलौज किया गया। साथ ही घोघरी आने पर मारने पीटने की धमकी दिया गया था और घर में आकर के गाली गलौज कर जाति सूचक गाली दिया गया, समाज को गाली दिया गया और हमारे पूरे संगठन को गाली दिया गया। जिसके आक्रोश में हम लोग यहाँ डबरा थाना में आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संदीप लहरे हैं, मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। लगातार निरंतर हम लोग सामाजिक काम में लगे रहते हैं। ये घटना 18 दिसंबर की है। जो त्रिदेव भाई नरियरा वाले हैं वो अपनी टीम के साथ में दल बल लेकर वो सतनाम शोभा यात्रा की ओर शक्ति के लिए निकले हुए थे। जो 10 बजे के करीबन जब घोघरी पहुंची इनकी जो यात्रा है शोभा यात्रा, उस बीच में चंदन जायसवाल और कैलाश जायसवाल जो कि पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, जिसके खिलाफ पहले भी कई मामला दर्ज है, वो लोग जाति सूचक गाली देने लगे। इनसे बहसा बहसी हुई। तब के डेट में फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और इनके साथ में जो आदमी थे वो लोग समझाइश देते हुए बोले कि आज शोभा यात्रा है, आज के दिन में छोड़ देते हैं। उसके पश्चात में उस समय मान मनौवा होने के बाद में उसके पश्चात 10 दिन बाद में फिर से वो कॉल करता है, बोलता है कि सतनामी समाज के लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे, सतनामी समाज के लोग क्या औकात है तुम्हारी, चमार हो, इस टाइप का जाति सूचक गाली दिया गया। जिसके विरोध में आज थाना डबरा हम FIR दर्ज कराने आए थे। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और प्रशासन से हमसे आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। हम प्रशासन पर और कानून पर भरोसा रखते हैं और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए हमारे जो युवा साथी भाई हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में, इस ज्ञापन सौंपने वाले आंदोलन में। और इसके खिलाफ आइंदा अगर कुछ भी होता है, इस खिलाफ का जाति सूचक गाली दिया जाता है हमारे समाज के खिलाफ या हमारे समाज के ST SC OBC भाइयों के खिलाफ कभी भी कुछ प्रताड़ना होता है तो उसके खिलाफ हम जोर शोर से उनके खिलाफ लड़ेंगे, मारेंगे भी, जेल जाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। खबर सीधी जिले से है, जहां सीधी जिले में नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। सीधी जिले में नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा कंपू के प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का काफिला बगवार से शुरू होकर चुरहट होते हुए कमरजी से सीधी पहुंचा। काफिले में लगभग 200 दोपहिया और 4 पहिया वाहन शामिल थे, जिसमें लगभग सैकड़ों युवा मौजूद थे और उनके द्वारा कंपू भैया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके काफिला सीधी मुख्यालय के पूजा पार्क पहुंचा। काफिले के दौरान जगह जगह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का स्वागत भी किया गया। नवनियुक्त युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? छोटे भाई निशान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सीधी जिले के हुए हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षों ने जिस तरह से युवा मोर्चा को मजबूत करने के लिए काम किया है, निशांत जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा और नए प्रतिमान स्थापित करेगा। शिक्षा, संगीत सब में हमारी प्रतिभावान युवा हैं सीधी जिले के, उनको सबको युवा मोर्चा के साथ जोड़कर उनकी सबकी चिंता करने का काम करें। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी युवा मोर्चा निशांत जी के नेतृत्व में रहेगा। उनको शुभकामना दें। क्या रणनीति होगी आपकी युवाओं को लेकर सीधी जिले में?
गिरिडीह जिले में युवाओं को लेकर और युवाओं तक पहुंचने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजना शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, रोजगार के क्षेत्र में कार्य और उद्योग के क्षेत्र में कार्य करके मैं युवाओं के लिए पहुंचूंगा और उसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि आप छात्र जीवन से ही संघर्ष करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कहा जाए तो एक ही है, युवाओं के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से कहां तक जाएंगे आप प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें मेहनत को देखा जाता है। निश्चित रूप से अगर हमने मेहनत की तो हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की और उसमें जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरी सरलता और सहजता और पूरी करना चाहता हूँ। बता दें कि वर्ष 2019 में अज्ञात बदमाश झाबुआ और आसपास के प्रमुख मार्गों पर रात में आने जाने वाले 4 पहिया वाहनों को पत्थर की रापी लगाकर टायर को पंचर कर देते थे। जब वाहन चालक टायर को बदलने के लिए गाड़ी रोकता था तो झाड़ियों में छिपे गिरोह के अन्य सदस्य पत्थर और लाठी से अचानक हमला कर वाहन में बैठे यात्रियों को भयभीत कर उनसे लूटपाट करते थे और अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल से दूर जंगलों में भागकर छुप जाते थे। एक बार में 2-3 वाहनों को निशाना बनाते थे। पुलिस टीम द्वारा उक्त वारदातों का खुलासा कर पूर्व में रापी गैंग के आरोपी अकरम नाहर सिंह एवं अन्य साथियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज जिले के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में बुधवार को झारखंड सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र के विजय हांसदा, बरहेट विधायक जनप्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बोरियो विधायक लोबिन हेमब्रम, उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा स्टेडियम स्थित वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया गया एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण एवं कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। भोजन कराने का काम किया गया। मजदूरों को लाने के बाद उनको अपनी बदहाली में न रहे, इसके लिए भी सरकार दृढ़ संकल्प थी और मनरेगा जैसी योजनाओं को इसे मजदूरों को जोड़ने का काम किया गया। पूरा 1 साल कोरोना की महामारी में गुजर गया और बचे हुए 1 साल में सरकार ने अपने उपलब्धियां हासिल की और इस राज्य में 28 योजना को धरातल पर लाने का काम किया गया, जिसमें सोना सुब्रम धोती साड़ी लुंगी योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 10 रुपये में 2 बार एक धोती, एक लुंगी, एक साड़ी 6-6 महीना में देने का यह सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया। आपको मालूम हुई होगा
कि पिछली सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार थी, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। उसी तरह फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत गरीब महिलाएं जो हड़िया दारू बेचने का काम कर रही हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए और सम्मानजनक रोजगार देने के लिए सरकार ने 15,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का काम किया है। और JSLPS द्वारा संचालित सखी मंडल के द्वारा इन्हें पैसा दिया जाता है कि आप अपने दूसरे रोजगार को सृजन करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मैं तीसरी योजना के बारे में बताना चाहता हूं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग या दिव्यांग युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण सरकार दे रही है, जिसमें 40% अनुदान है कि हमारे यहाँ के रोजगार के लिए युवा को भटकना नहीं पड़े और रोजगार सृजन करे। हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, दिन रात उनकी चिंता रहती है। मुझे लगता है कि 2 वर्ष कोरोना ने हमें थोड़ा सा पीछे ढकेला जरूर है, लेकिन हमारी सरकार की सोच आगे आने वाले वर्षों में और भी मजबूत तरीके से और भी कई योजनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसका लाभ आम जनताओं को मिलेगा। जिन वादों के साथ हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है, लगातार उस पे हमारे हेमंत सोरेन जी अग्रसर हैं और उनकी सोच कि अंतिम पायदान तक किस तरह से हम योजनाओं को पहुंचा पाए। लेकिन आज भी उनकी एक पीड़ा है, जो मैं चाहता हूं कि आज यहां से हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हेमंत सोरेन जी का अगर सपना पूरा करना है तो हर चौक चौराहे पे जो भी योजनाएं हैं उनका चर्चा कीजिए, आम जनमानस तक पहुंचाइए, किस तरह लोग उसका फायदा ले पाए उसका सहयोग कीजिए। ये 45 दिन का कार्यक्रम एक सोची समझी योजना के तहत कि किस तरह से बिचौलियों को हटाया जाए, जनता को सरकार के पास लाया जाए, सरकार जनता के पास जाए, उसकी एक बहुत मजबूत पहल हेमंत सोरेन जी ने की है। और सिर्फ प्रखंड और जिला स्तर ही नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ जिला और प्रखंड नहीं, हमारे रांची में बैठे पदाधिकारियों को भी मुस्तैद रखा, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई और आगे भी जो भी आपकी प्रखंड और जिला स्तर पे आवेदन आए हैं उसका समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन किया जाएगा। बाराबंकी विकास खंड हरख क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीर गांव कस्बे में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सत्येंद्र यादव पत्रकार को ग्रामीणों ने सूचना दिया था कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौके पर विद्यालय में कवरेज करने गए पत्रकार सभी प्रिंसिपल अजय सोनाल और एक महिला शिक्षक ने पत्रकार सत्येंद्र यादव से अभद्रता से पेश आए और दबंगई दिखाते हुए कहा कि कैमरा बंद कर दे। ये कहकर कैमरे की तरफ से छपता और धक्का मुक्की कर कैमरा बंद किया और हाथापाई करने लगे। पत्रकार का ब्लूटूथ थोड़ा मोबाइल
पटक दिया और थप्पड़ मारकर 1 घंटे बनाकर और साथ ही 1 घंटे बंधक बनाया गया, स्कूल में बैठा रखा। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार सत्येंद्र यादव ने एक FIR दर्ज कर न्याय की मांग की है। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार यादव। आपके साथ क्या घटना घटित हुई और किसने आपसे दुर्व्यवहार किया है? एक टीचर हैं, कोई अजय सोनाल नाम करके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही किस स्कूल की बात? की। स्कूल कौन सा? स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट करके ऐसे कुछ है, तीरगांव में है, जो मौके पे 10:30 बजे हम वहाँ मौके पे पहुँचे और कवरेज के लिए पहुँचे। तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, हमने अपना सही पर्चे भी दिया और पर्चे देने के बाद उनसे मतलब बातचीत भी हमने ऑफिस से कराई, लेकिन उन्होंने पर्चे को इग्नोर करते पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस को सूचना किसने दी? वो स्वयं उन्होंने ही दी थी पर्चे, मतलब सूचना उन्होंने ही दी। आपसे क्या कह रहे थे? हमसे ये कह रहे थे कि आप कैसे अंदर आ गए, कैसे क्या हुआ, आप अपनी आईडी क्यों नहीं लेकर के आए। सवाल इस बात का आईडी नहीं उठ रहा है, हम अपने कवरेज पे गए थे, जब हमने अपने पर्चे दे दिया उसके बाद फिर आपको दिखा भी देते, लेकिन अगली बार मतलब मौका ही नहीं दिया हमको। आपने थाने पर तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी है। तहरीर पे जो है विधि कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया है थाना प्रभारी ने। विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या समय से टीचर आते हैं यहाँ पे कि नहीं आते हैं? अब उनका कोई समय नहीं, कितनी टाइम आवे, कितनी टाइम बच्चे आवे घूमत हैं, मगर यो है कि बच्चे से पूछा जाए कि वो कितना पढ़े। बच्चे तो 8 की स्पेलिंग भी नहीं बता पा रहे हैं, कक्षा 8 का बच्चा। जब उनका पढ़ावा नहीं जा रहा तो बताऊँ का विद्यालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी के अंदर थोड़े पिले दिया था कोई, क्या पिलने भी नहीं दिया जाता? आप लोग गार्जियन है, आपको जाना चाहिए। आप लोगों के गार्जियन है, आप उन लोगों को नहीं पिलने दिया? बाहर बैठो। अच्छा, बाहर बैठने देते। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, ये सरकारी स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, कैसा है स्कूल? ये स्कूल का 2 लड़का आवत है पढ़ाई जी। क्या व्यवस्था है स्कूल? 15 रोज सही नहीं रहे। मैडम टीचर शशि हैं, दूसरी नहीं जानते हैं कौन है। अच्छा, आपका बच्चा किस क्लास में है? एक है कक्षा 1 में, एक है 2 में। पढ़ाई कैसे बच्चे आपके हैं पढ़ने में? पढ़ने में अगर जैसे मतलब यूँ रहे उससे तब है कोई मतलब कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा ना? टीचर आते हैं टाइम से? टीचर आते हैं कि नहीं? टीचर टाइम से हम ये कोई टाइम जानते नहीं, कितनी टाइम हाथ कितनी टाइम जाती। खाने मंत्री द्वारा जो पेमेंट दिया गया ड्रेस कपड़ों के लिए, क्या आपके खाते में आया? हमारे खाते में नहीं आया, हमारे एक बच्चा है उसके खाते में आया, लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं। पढ़ाई क्या आपको कैसा लगा? पहले जैसे अब नहीं पाता है, नहीं पढ़ पाता है। वो स्कूल आता है, मास्टर लोग जब बताएं तभी तो उसको आगे ज्ञान मिलेगा। ज्यादा बताओ तो गेट बंद करके इसी के अंदर। अच्छा, गार्जियन जब आते हो, आप लोग गार्जियन हो, क्या अंदर जाने से मना किया जाता है? हाँ, मना तो किया, अंदर नहीं जाने देते हैं। वो मना करो, गेटे बंद कर दे, बाहर नहीं करो। अच्छा, बच्चे अंदर चाहे जो करें, अंदर बच्चे खेला, बच्चे सब घूमे करती है इसी को, इसी बच्चे घुमा करते हैं। आपको कोई बच्चा है पढ़ने में? हमारा नहीं, हमारे चाचा। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार ने जीत का परचम लहराया है। 31 जिला परिषद में अपना मत का उपयोग किया, जिसमें अनंत शाह को 21 मत मिला है। विपक्षी को जयप्रकाश मंडल को 10 वोट प्राप्त हुए हैं और उपाध्यक्ष को 16 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह प्रवण कुमार उर्फ पप्पू उपाध्यक्ष बना और मिथुन कुमार को 15 मत प्राप्त हुए। अनंत शाह ने बताया कि विकास के नाम पर दोबारा जीत मिली है। अध्यक्ष ने बताया कि ये मेरा जीत नहीं, जनता का जीत है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सभी पार्षदों को शपथ दिलाई और शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई है। तरीके से जो आयोग का दिशा निर्देश रहता है उसी प्रकार से हम लोगों ने चुनाव कराया। पहले शपथ ग्रहण हुआ और जो शराबबंदी का अभियान है, जो पूरा कार्यक्रम है, उसको लेकर के भी सभी सदस्यों ने शपथ लिया और फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, फिर उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। डिटेल आप लोग ले लीजिए कि कितने मत किस कैंडिडेट को प्राप्त हुए और जीत के बाद उन लोगों को शपथ भी कराया गया, सर्टिफिकेट के साथ में जो है दे दिया गया। सर, नववर्ष को लेकर क्या गाइडलाइन है? नववर्ष को लेकर के अभी कल होम डिपार्टमेंट का आया है, जितने भी पार्क हैं वो बंद रहेंगे नववर्ष के एक दिन पहले से लेकर के आज तक। तो हम लोग डिटेल आदेश जो है वो आज निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का और ओमिक्रॉन का खतरा है, तो हम लोगों को पर्याप्त सतर्कता बरतनी है। जिला परिषद हम लोग समूचे 31 सदस्य ने अपने मत का प्रयोग किया। निर्वाचित पदाधिकारी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और सभी सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष को 21 मत प्राप्त हुआ हमको और सामने वाले को जयप्रकाश मंडल जी थे उनको 10 मत प्राप्त हुआ। उसी तरह आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप प्रणव कुमार पप्पू यादव जी को
इनको 16 मत प्राप्त हुआ और मिथुन जी को 15 मत प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लोग दोनों आदमी विजयी हुए और जो आदमी वोट दिए जो नहीं दिए सभी को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। कोई व्यवस्था की भावना से काम और समझे जिला का विकास हम लोग करेंगे। विकास का काम होगा, विकास का काम पूरा होगा। पदाधिकारी अगर साथ देंगे तो विकास की गंगा बहेगी पूरे जिला में। थैंक यू सर। ऊपर एवं हमारे जितने भी सम्मानित जिला पार्षद हैं, मैं उनके प्रति अपना मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं जितने भी हमारे जिला पार्षद हैं, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग मिलजुल के भागलपुर में विकास का कार्य करेंगे और हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं मैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो हम लोगों को सहयोग करें और जिससे कि हम लोग पूरे भागलपुर क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकें। इसके लिए मैं जितने भी यहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं मैं उनके भी प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आज सभी लोगों ने मतदान किया और उसमें हमारे जिला परिषद अध्यक्ष पुनः फिर से निर्वाचित हुए और इनके आशीर्वाद से और जितने भी हमारे यहाँ पे जिला पार्षद हैं उनके आशीर्वाद से मैं भी निर्वाचित हुआ हूँ और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं इनके बिना सहयोग का 1 इंच भी नहीं डोलूँगा और इनके साथ मिलजुल के मैं विकास का कार्य करूँगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? झारखंड सरकार के द्वितीय वर्षगांठ पर जामताड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त फैज अक अहमद, मुमताज पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विभिन्न पदाधिकारियों, जेएमएम के जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम समेत अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ जिले में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, आत्मा, मत्स्य उद्योग केंद्र, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, ग्रामीण विकास, विद्युत समेत अन्य के द्वारा स्टॉल लगाया गया जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और साथ ही परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 16/11/2021 से 28/12/2021 की अवधि तक जिले के सभी 118 पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले में के कुल 163 कैंप का आयोजन विभिन्न ग्राम पंचायतों, वार्डों में किया गया। उक्त कार्यक्रम में कुल प्राप्त 63,520 आवेदनों के विरुद्ध 94% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले लगभग 1.5 वर्ष से के अधिक समय से विश्व के अन्य हिस्सों की तरह जामताड़ा जिला भी वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। इस अभियान में सफलतापूर्वक हजारों व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज किया गया था एवं वो स्वस्थ होकर अपने घर गए। 118 पंचायत के अलावे जिले के विभिन्न वार्डों में ये कार्यक्रम चलाए गए। सरकार ने इस कार्यक्रम का नाम ही रखा है सरकार आपके द्वार। दूर दराज के जो लोग जिले में आकर बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार के स्तर से यह प्रभावी कदम उठाया गया और वर्तमान उपायुक्त के नेतृत्व में जो इनकी टीम काम कर रही थी वो विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न वार्डों में कुल 163 कैंप लगाए गए इस 45 दिन के अंदर। और जैसा कि अभी आपके DRDA के डायरेक्टर साहब ने बताया कि इसमें से जितने भी कंप्लेंट्स थे उसका लगभग 95% ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन हो गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।